लॉकडाउन के बीच मेरठ के जुड़वा बच्चे सुर्खियों में हैं। उनका नाम सुनकर कोई हंस रहा है तो कोई कल्पना कर रहा है कि आगे आने वाले दिनों में शायद स्कूलों में इसी तरह के नामों से बच्चे बुलाए जाएंगे। आखिर क्यों जुड़वा बच्चों के नाम इतने खास हैं? सैनिटाइजर श्रीवास्तव A+ बेटा, आइसोलेशन डिसिल्वा B+, हाइड्रोक्लोरोक्विन सिद्दीकी बेटा, यू मेड अस प्राउड इन एवरी क्लास, यू गॉट A++। जब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो लोग कहने लगे कि लॉकडाउन में पैदा होने वाले बच्चे 2025 में स्कूल जाएंगे तो उनका नाम सैनिटाइजर, क्वारंटीन या कोविड होगा और इनके टीचर इसी अंदाज में उनका नाम लेंगे। इम्यूनिटी कुमार सक्सेना, यू गॉट अ C जस्ट लाइक विटामिन C। पैंडेमिक पांडे, यू आर ऑल ओवर द प्लेस बेटा, यू हैव टू स्टे कंटेन्ड। मजाक में जो बातें कही जा रही थी, जो अनुमान लगाया जा रहा था, वो अब सच हो गया है। क्वारंटीन और सैनिटाइजर हमारे बीच आ चुके हैं। मिलिए मेरठ के क्वारंटीन और सैनिटाइजर से जो लॉकडाउन में पैदा हुए हैं। समूचे मेरठ में इन दोनों जुड़वा बच्चों के नाम आजकल खासा चर्चा का विषय बने हुए हैं। हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा क्वारंटाइन और सैनिटाइजर शब्द को अच्छी तरह से जान चुका है, लेकिन मेरठ के इस दंपत्ति ने क्वारंटाइन और सैनिटाइजर को अपनी जिंदगी का ही हिस्सा बना लिया है। मेरठ के मोदीपुरम क्षेत्र के पबरसा गांव में रहने वाले वेणु और धर्मेंद्र के एक बेटी पहले से है। इसका नाम मनी है। यानी इस दंपत्ति ने पहले अपनी बिटिया का नाम बिल्कुल अलग रखा और अब जुड़वा बच्चों के नाम सुर्खियों में है। दोनों का नाम मैंने, एक का नाम सैनिटाइजर और दूसरे का क्वारंटाइन रखा है। इनका ये दोनों नाम रखने का कारण यही है कि आजकल जो आप देख रहे हैं कि कोरोना का प्रकोप इतना ज़्यादा बढ़ रहा है और इन दोनों से सेव रहने का ही केवल दो ही तरीके हैं। एक तो अपने आप को सैनिटाइज रखना और दूसरा क्वारंटाइन रखना। आखिर में ये नाम क्यों चुना गया? क्या सुर्खियों में आने के लिए या फिर कुछ और वजह? इस बारे में न्यूज़ 18 के संवाददाता ने सवाल पूछा तो माँ वेणु ने क्या कहा, ये सुनिए। यही सोच करके, क्योंकि अभी तक इसकी कोई दवाई तो बनी नहीं है, तो इसलिए केवल सेफ रहने के ये दो ही हैं, कोविड-19 को अपने से दूर रखने का बस। जब ये दोनों बच्चे पेट में थे तो माँ को अस्पताल का चक्कर लगाना पड़ा। बिना कोविड-19 की जांच के कोई इलाज करने को तैयार नहीं था। इमरजेंसी लिख दी उन्होंने, लेकिन इमरजेंसी होने के बावजूद भी जब लगा कि बिल्कुल एट ए टाइम अब डिलीवरी का टाइम है कि अब कोई गुंजाइश वाली बात नहीं है, तो उन्होंने क्या बोला कि कोविड-19 का टेस्ट कराओ और रिपोर्ट आने के बाद ही मैं एडमिट लूंगी आपको। कि वास्तव में यदि आज हम इस चीज से जूझ रहे हैं, आने वाला कल इससे ना जूझे, इसको संदेश बनाने के लिए, इसी बात को संदेश देने के लिए हमने एक नाम का सुझाव हमारे मन में आया। यानी अस्पताल के अंदर डॉक्टर की वजह से कई दिनों तक तनाव में गुजरना पड़ा और इन्हीं संघर्षों को देखकर माता पिता ने अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए इनका नाम क्वारंटीन और सैनिटाइजर ही रख दिया। ये दोनों जुड़वा बच्चे क्वारंटाइन और सैनिटाइजर भले ही अपने नाम से अभी परिचित न हों, लेकिन जब ये बड़े होंगे तो यकीनन कोरोना काल को जरूर याद करेंगे। कैमरा पर्सन अभिषेक शर्मा के साथ उमेश श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 मेरठ। रीवा में मौजूद है प्रदेश का सबसे बड़ा आम अनुसंधान केंद्र। यहां देश के कोने कोने की मशहूर सैकड़ों आम की प्रजातियां पाई जाती हैं, लेकिन इस बार लॉकडाउन के चलते ये आम लोगों के मुंह का स्वाद नहीं बन पा रहे हैं। पहले ये देश विदेश में जाया करते थे, लेकिन इस बार ये बाहर नहीं जा पा रहे। इसलिए लॉकडाउन के चलते यहां के एक आम का नाम ही लॉकडाउन रख दिया गया। यह है आम अनुसंधान केंद्र कुठुलिया। यहाँ देश भर के मशहूर 123 प्रजातियों के आम पाए जाते हैं। इन सभी आमों की अपनी अलग अलग खासियत है। आम के राजा सुंदरजा को उसकी खूबसूरती के चलते सुंदरजा नाम दिया गया है, तो मुगल बादशाह जहांगीर के नाम पर जहांगीरी और उनकी बेगम का बेगम पसंद खासे खासुल, ब्रिटिश चांसलर के नाम पर एवरिग आम मौजूद है। फार्म के हैं और इसमें 100-150 वैरायटी के आम लगे हुए हैं, जिसमें कि सुंदरजा, दशहरी, लंगड़ा, चौसा, हापुस, दिलसाद,
और एक नया नाम इसमें आया है जर्दालू। जर्दालू को ही समय लॉकडाउन का नाम दे दिया गया है सरकार द्वारा। और ये आम बिल्कुल सुंदरजा का विकल्प है। 18% जिसमें शुगर की मात्रा पाई जाती है और सुंदरता में बेहद खूबसूरत मीठा। कई राजा महाराजाओं के नाम पर भी यहाँ आम के पेड़ मौजूद है, जिसमें रीवा रियासत के महाराजा मार्तंड सिंह गुलाब सिंह के नाम पर गुलाब भोग मशहूर है। विंध्य के मशहूर युद्ध के नाम पर चौसा प्रमुख है। इसके अलावा आम खास, दशहरी, बंगलोरा, आम्रपाली, सिंधु, लंगड़ा जैसी कई खास प्रजातियों के आम मौजूद हैं। लेकिन खास बात यह है कि लॉकडाउन में आमों की बिक्री कम होने के चलते यहाँ एक आम का नाम ही लॉकडाउन रखा गया है। सुंदरजा और ये जर्दालू ही जिसको लॉकडाउन कहते हैं, ये बाहर जाता था कोरोना की वजह से। कोरोना की वजह से थोड़ा दिक्कत मार्केट में अब जरूर आ गई है कि इसकी बिक्री कमजोर है, बाहर नहीं जा पाएगा ये आम। और ये आम का 25 वर्षों से तो हम इसको यहाँ से ले रहे हैं ठेका, तो हर साल तो आता था, लेकिन इस साल मार्केट में कम जा पा रहा है। लगभग 60 एकड़ में फैला ये उद्यान प्रदेश का सबसे बड़ा आम अनुसंधान केंद्र है। यहाँ वैज्ञानिक परीक्षण कर आम की नई फसलें तैयार की जाती हैं, जो देश के कोने कोने में अपने खासियत और मिठास के लिए मशहूर है। इस बार आम की पैदावार तो अच्छी हुई है, लेकिन पूरे विश्व में फैले कोरोना वायरस का असर इन आमों की बिक्री पर भी पड़ा है, जिससे किसानों के चेहरे मुरझाए हुए हैं। अर्पित पांडे, न्यूज़ 18, रीवा। मई जून का महीना पहाड़ी फलों के नाम होता है, क्योंकि इस दौरान देश की हर मंडी इन्हीं फलों की खुशबू से महकती है। इस बार भी बागों में वही रसीले फल लदे हुए हैं, लेकिन इनके खरीदार नहीं हैं। पहाड़ की सुंदर घाटियों और वादियों की ये नियामत रंग बिरंगे और रसीले फलों का स्वाद लोग इस बार नहीं ले पा रहे। उत्तराखंड की फ्रूट बेल्ट रामगढ़ के बागों में आड़ू, खुमानी, प्लम पककर तैयार हैं, लेकिन कोरोना संक्रमण को देखते हुए ट्रांसपोर्टेशन बंद होने से फल मंडियों तक नहीं पहुंच पा रहे। आड़ू में 3-4 ब्रांड है। रेड जून जो आप देख रहे होंगे पीछे ये है, इसके बाद असाड़िया चलता है, फिर पैरा डिलक्स होता है। ये 3 चीज़ ये ब्रांड है, आड़ू, पुलम, खुमानी। और सेब भी होता है इधर। तो ये अपने स्वाद के लिए और नाम के लिए बहुत फेमस है। यहाँ से हमें इसका काफ़ी अच्छा दाम मिलता था मुंबई दिल्ली का, जो अभी हमें नहीं मिल पा रहा। हालांकि हिमालयी क्षेत्रों में होने वाले ये फल न केवल स्वाद बल्कि अपने एंटीऑक्सीडेंट वाले प्राकृतिक गुणों के कारण खासे लोकप्रिय हैं। और यही वजह है कि अपने स्वाद और आयुर्वेदिक गुणों का लोहा मनवा चुके पहाड़ के इन फलों को मंडी के अधिकारी मैदान की मंडियों में हर हाल में भिजवाने का भरोसा दे रहे हैं। मंडी समिति के माध्यम से हम सारे पूरे देश के किसी भी मंडी में हमारे काश्तकार माल भेजना चाहेंगे, हम वहां तक गाड़ियां पहुंचाने का पास जारी कर रहे हैं। मैं किसानों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि वो घबराए नहीं। बहरहाल भरोसा और दावे अपनी जगह हैं, लेकिन ये भी हकीकत है कि कोरोना ने हर तबके को चोट पहुंचाई है, फिर चाहे वो फल हो या फिर किसान। न्यूज़ 18 के लिए हल्द्वानी से शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट।